सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना का रुख कर लेते हैं। लोकसभा के नए भवन में 888 सीटों की मौजूदगी परिसीमन की चर्चा को फिर से हवा दे रही है। जनगणना को लेकर परिसीमन के बहाने केंद्र पर बीजेपी विरोधी खेमा हमलावर है। पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सनी, जी देखिए, जनगणना हुई नहीं है और परिसीमन 2011 के अनुसार अगर किया जाएगा तो उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने भी आपत्ति जताई है। दरअसल इसके पहले जब परिसीमन हुई थी तो 54 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी और 11 के अनुसार 121 करोड़ हो चुकी है और अभी 2023 में और भी बढ़े होंगे। अगर उसके हिसाब से देखें तो 10 लाख पर जो सीटों का बंटवारा होता है उस हिसाब से 1021 सीटें हो सकती है। बिल्कुल सनी, आप बने रहे हमारे साथ। तो चर्चा 888 सीटों की मौजूदगी और इसको लेकर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन और जनगणना के बहाने बीजेपी पर हमलावर विरोधी खेमा। उत्तर और दक्षिण भारत में आबादी के हिसाब से सीटों का अगर फिर से बंटवारा हुआ तो ऐसे में दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों की संख्या की तुलना में उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों की संख्या में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी होगी और ये बीजेपी विरोधी खेमे को रास नहीं आ रहा, क्योंकि उत्तर भारत के हिंदी भाषी इस क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ है और ऐसे में बीजेपी की संख्या लोकसभा में कहीं अधिक बढ़ जाएगी, जिसको लेकर अब सियासी गलियारे में इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई है। तो बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र और बिना प्रभाव वाले क्षेत्र में आगे आने वाले भविष्य में सीटों की क्या संख्या होगी, वहां बीजेपी की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर खींचतान मची है। फिर से पटना का रुख करते हैं। सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, बीजेपी को रोकने की कोशिश में विपक्षी खेमा एकजुट हो रहा है, लेकिन यहां भविष्य में बीजेपी और मजबूत होगी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, इस अंदेशे से अब सियासी गतिविधियां बढ़ गई है, चर्चा जोर पकड़ रही है परिसीमन को लेकर। देखिए, अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा जनसंख्या है वो बड़ी है और यही वो वजह है कि जो लोग हैं, जो जानकार है, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। काफी तेजी से उत्तर भारत में जो जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से अगर परिसीमन होता है तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, 84% सीटें बढ़ेंगी। और उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी किस कदर मजबूत है ये पिछले चुनाव में दिखा था। 55% सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत से ही जीतकर और अपने आप को मजबूत कर पाई थी। और ऐसे में उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अगर मजबूत होती है और परिसीमन के बाद सीटों की संख्या उत्तर भारत में अगर बढ़ती है तो भाजपा के लिए काफी फायदेमंद होगा। और इसी को देखते हुए विपक्षी दलों ने भी चिंता जाहिर की है और स्पष्ट तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने तो जो दलित और महादलित समाज के लोग हैं उनको लेकर चिंता जाहिर की और कहा है कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात करना चाहती है। आरक्षण व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि अभी तक जनगणना नहीं कराई गई और परिसीमन की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये भी लग रहा है कि भाजपा अपने फायदे के लिए अभी तक जनगणना रोक कर रखी है और बिना जनगणना अगर भाजपा परिसीमन कराती है तो ऐसे में वो सभी लोग उनका विरोध करेंगे। तो देखना यह होगा कि 2011 के अनुसार अगर परिसीमन करा दिया जाता है तो विरोधी दल है, जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। इसलिए कि जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसमें कई टेक्निकल बातें हैं जो अब भी कई दल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो जानकार है वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को जो रणनीति है इसी माध्यम से तय कर रही है और इसका नुकसान विपक्ष के दलों को उठाना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर विपक्ष मजबूती से इसको लेकर सवाल खड़ा नहीं करता है तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर नुकसान विपक्ष को होगा और भारतीय जनता पार्टी को। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल सियासी गलियारे में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नजर बनाए रखे सनी। फिलहाल धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।